एक छोटे से गांव में एक 6 साल का लड़का रहता था। उसके बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता के मरने के बाद उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और उसके घर में गरीबी आ जाती है। उसकी माँ थोड़ी पढ़ी लिखी ज़रूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से उसे नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। वो 100 घरों में बर्तन मांजती थी और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। उसका बेटा स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता। एक दिन जब वो स्कूल से घर लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, स्कूल से तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन वो चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा पढ़ने में काफ़ी होशियार है। इस स्कूल में बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसीलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर उसे स्कूल न जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तेज है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा और उसने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और एक IAS ऑफिसर बन गया। उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी थी। एक दिन उसकी माँ की मौत हो गई। उस लड़के के लिए ये बहुत ही बड़ा आघात था। वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। वो रोते हुए अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोलता है और हाथ में उसकी माला, चश्मा और अन्य वस्तु लेकर चूमने लगा। उसकी माँ ने उस अलमारी में उसके पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। वो लड़का एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा। तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दोस्तों, ये वही चिट्ठी थी जो कुछ साल पहले उसे स्कूल में दी थी। अपनी नम आँखों से वो उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा कि आपका बेटा पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता। उम्र के हिसाब से उसकी बुद्धि विकसित नहीं हो पाई, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ थे। आपसे निवेदन है कि आप अपने बेटे का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं या खुद ही अपने घर पे रख कर इसे पढ़ाएं। ये पढ़कर वो बहुत रोया। वो लड़का जानता था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। दोस्तों, भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उसने माए को बनाई है। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख ले, बड़े होकर कुछ बन जाए, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियाँ दे देती है। अपनी ज़रूरतें मार कर हमारे शौक़ पूरे करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा भी करे तो भी माँ उसका भला ही चाहती है। सच में दोस्तों, माँ जैसा कोई नहीं होता। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।